कंपनी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है आप सबों के साथ बात करने के लिए। अभी बात तो शुरू कर रही हूँ पर थोड़ा घबराहट भी है मेरे साथ, पर हस्बैंड साथ में अच्छा है। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जर्नी में सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कार्डियक इश्यू था। अभी जो मैं देख रही हूँ ना, ऐसी नहीं थी, बहुत फैटी थी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं ऐसे साड़ी वगैरह पहन नहीं पाती थी। तो पहले तो थैंक्स कहूँगी यूनिवर्सिटी की सारी प्रोडक्ट्स को कि मेरी अंदर की जो नारी शक्ति है, जो अच्छी तरह से तैयार होना चाहती थी, वो मैं अभी कर सकती हूँ। मुझे पहले कार्डियक इश्यू था, 4.5-5 साल पहले की बात कर रही हूँ। मुझे चेस्ट पेन हो रहा था, मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई था, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था। मैं थोड़ा कुछ भी बोलती तो मुझे हाफ चढ़ जाता था, मैं अच्छी तरह से चल नहीं सकती थी। डर रहता था कि कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर्स वगैरह बोला था कि आपको बिना नमक का खाना है, और या तो आपको जो सभी लोगों का रसोई जो बना रहे हो ना, उनमें से थोड़ा कम कर लो, नमक वगैरह आपका अलग निकाल दो, फिर लोगों के लिए, परिवार के लिए बनाना है। तो तब मैं जब रसोई बनाती थी तब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं ही खुद पका रही हूँ सबके लिए और मुझे ही नहीं खाना है, पर क्या करूँ? दो गोलियां बीपी की खा रही हूँ, जिंदा रहना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर ने तो बोला था कि आपको ये आजीवन, जब तक जी रहे हो तब तक आपको बीपी की गोलियां खानी रहेगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर शास्त्री भाई, जिसको मैंने अपना भाई माना है, उन्होंने एक बार आया और मनीष उनके फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि एक काम करते हैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जो आप पियोगे, खाना खाने से 10 मिनट पहले पियोगे तो आपका घर का खाना खा सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई जो खाना मैं पका रही हूँ वो मैं खा सकती हूँ। तो फिर मैंने वो हाँ बोल दी कि हाँ मुझे चलेगा, अब जो भी दोगे वो मैं पी लूंगी। तो मैंने वो ये सीखी और क्लोरोफिल दोनों पीना चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरा कार्डियक इश्यू चला गया, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो गया। 3 महीने के बाद मेरा जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल आ गया, और मुझे जो खाने का शौक था घर का बनाया हुआ, वो मुझे छुट्टी मिल गई थी, वो अच्छा लगा खाने के लिए। धीरे 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 मेरा वेट रिड्यूस भी हो गया, मैं एकदम फिट एंड फाइन हुई। तो प्रोडक्ट्स के लिए मैं थैंक यू कहूंगी कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ बंद नहीं कर पाई थी, ये मेडिकल फूड ने मुझे फिट एंड फाइन बना दिया। तो सब लोग बोलते हैं कि ये दवाइयाँ नहीं है, पर मुझे मेरी लाइफ मिल गई, इसीलिए मैं बात मानी हूँ, क्योंकि भगवान के बाद ये प्रोडक्ट मेरे लिए अक्सर बन गई। अभी मैं बोलती हूँ, गृहिणी एक आदर्श गृहिणी है, और कुछ भी तो नहीं। बहुत पहले ड्रीम है, जब शादी नहीं होती ना तब ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा बनूंगी, मेरा कोई ऐसा ड्रीम है, मैं बिजनेस करूंगी, सब कुछ रहता है, या तुम नौकरी करूंगी, कुछ भी रहता है। पर जवाबदारी का बोझ जब आता है ना, फिर सब कुछ घर में ही चलता रहता है और घर पे ही सब काम करना रहता है। और धीरे धीरे तो ये सब कार्डियक इश्यू आ गए, यानी मेरा ड्रीम एक बाजू पर रहा, हेल्थ का इश्यू आ गया, हेल्थ क्योर हो गई तो फिर से वो ड्रीम वापिस आना शुरू हुआ। तब मैंने ये सारी प्रोडक्ट के बारे में देखना शुरू किया, जाना पहचाना, तब पता चला कि साला ये एक बार ऐसा क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहीं ये सारी प्रोडक्ट लेडीज के बेनिफिट के लिए, यानी लेडीज जो घर में अच्छा से अच्छा खाना पकाती है, कहीं और सारे हेल्थ फैमिली मेंबर्स जो है उसका हेल्थ को अच्छा करने के लिए कंपनी ने हमारे लिए तो प्रोडक्ट नहीं बनाई। ऐसा कभी कभी होता है, कैसे मैं बताऊं, अच्छी तरह से खाना तो पकाते हैं पर न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो कंपनी ने एनरिच डाल दिया कि सोना में सुगंध मिल जाए, अच्छा सा बढ़िया सा न्यूट्रिशन के साथ हमारा लंच हो गया, खाना पक गया। अभी बड़ी सब लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, तो उसके लिए इनकम्प्लीट और क्लियर स्टार्ट बना दी, वो भी हेल्दी एकदम फिट, बराबर है। साथ में बच्चों के लिए किलो बना दिया, एकदम परफेक्ट रहेंगे बच्चे, ग्रोथ वाइज सबके लिए। फिर भाभी, माँ, मैं, बच्ची, वो सबके लिए क्लोरोफिल और माचा बना दिया, एकदम फिट एंड फाइन। लेडीज के प्रॉब्लम्स होना बंद हो जाएगा, यानी होगा नहीं। और साथ साथ में हस्बैंड जो रहते हैं, हर एक भाई और बहन, सब लोगों को जॉब रहता है, बिजनेस रहता है, खाने पीने में बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो टाइम पे वो खाना पीना नहीं होता है, तो
तो कंपनी ने स्लिम और बैलेंस बना दिया। कितना बढ़िया है। एक लेडीज को पूरा परिवार परफेक्ट रखने के लिए जो भी चाहिए आदर्श परिवार बनाने के लिए सारा प्रोडक्ट सारी हमारे लिए बना दिए। तो हर एक लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे घर में सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करो, हमारे फैमिली को फिट एंड फाइन रखो, परिवार को आसपास में बोलो, वो भी फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे। तो ऐसे करके मेरे पूरा गुजरात अच्छा हो जाएगा, गुजरात से पूरा इंडिया अच्छा हो सकता है, हेल्दी हो जा सकता है। ये प्रोडक्ट सही में हेल्दी बना सके ऐसा है। साथ साथ में हेल्दी तो हो सकते हैं, पर एक और बात थी, जनरली ऐसा होता है कि हस्बैंड जॉब करते हैं, बिजनेस करता है, उसके काम में इतना बिजी रहते हैं और टाइम हमें नहीं दे पा सकते। और हर एक लेडीज तो यही चाहती है ना कि अपना पति अपने को टाइम दे, परिवार को टाइम दे, पर टाइम देंगे ना तो इतना पेमेंट नहीं आएगा और रुपए कमाने जाएंगे तो टाइम नहीं दे पाएगा। ये तो हर एक घर में इश्यू रहेगा ही, पर ये इश्यू सॉर्ट आउट करना बस की बात तो नहीं थी। मेरे हस्बैंड मनीष कॉलेज में डायरेक्टर प्रिंसिपल, 6 विजिट में उनका सैलरी आ रही है, हम लोग खुश हैं, पर टाइम के बारे में मैं खुश नहीं थी और हेल्थ के बारे में भी थी। पर ये हेल्थ तो मुझे मिल गई, पर वो भी टाइम के बारे में तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रहेगा। तो फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर यूनिटी स्टार्ट किया कि चलो ना इसमें थोड़ा काम करना शुरू कर दें। हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो जो 6 विजिट की पेमेंट आ रही थी उससे दुगना कहीं ज्यादा पे आउट यहाँ से छूट रहा था और साथ साथ में टाइम तो जो दोनों साथ में स्पेंड कर ही सकते थे। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए कि वो परिवार, वो प्यार, वो मोहब्बत परिवार को दे, मुझे टाइम दे, हम साथ में मिलकर बिजनेस करें। ऐसा कोई बिजनेस ऐसा तो नहीं है वो जॉब जा रहे हैं तो वो मुझे लेके जाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। पर ये बिजनेस में ऐसा है कि हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। जनरली ऐसा है कि जेंट्स है ना वो यहाँ से बात करते हैं और लेडीज यहाँ से बात करती है, तो ये इफेक्ट ज्यादा होता है। वो दिल से बोलती है और ये दिल की बात है ना वो फौरन क्लिक हो जाती है। अभी एक बात और बताना चाहती हूँ, गृहिणी जो है ना, गृहिणी, मैं हाउस वाइफ ही हूँ, तो ऐसा होता है कि बहुत बढ़िया रसोई बनाओ, घर परिवार संभालो, सब कुछ करो, कोई रिकॉग्नाइज नहीं होता है क्योंकि वो तो ड्यूटी है हर एक लेडीज की, उसमें काम मोटी धाड़ मान ली वो तो करना ही है। पर बिजनेस करते हैं ना तो वो एक प्लेटफॉर्म पर कुछ कोई थोड़े लोगों के बीच में रिकॉग्निशन होता है कि भैया इसने कुछ किया है, पर बहुत सारे लोगों में तो पता नहीं चलता है। पर यूनिसिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा इंडिया में रिकॉग्निशन मेरा हुआ, मैंने देखा कि मैंने बहुत कम काम किया, पर प्रगति के पॉइंट में इन सब के बारे में मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट मिला कि सब लोग मुझे पहचानने लगे। एक आदर्श गृहिणी तो हुई, पर साथ साथ में एक रिकॉग्निशन ऐसा मिला कि मेरी अंदर की जो पहचान है वो जागरूक कराई, मैं कुछ कर सकती हूँ, परिवार तो संभाल सकती हूँ, हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे सकते, सब कुछ है। साथ साथ में मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि जहाँ मैं अपना सिर उठा के बात कर सकती हूँ, मुझे अपना गौरव महसूस करवाया। थैंक्स तो मनीष को कि वो सब कुछ सपोर्ट मुझे किया, तो आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। तो थैंक्स मनीष कि आज मुझे ये बोलने का मौका भी मिला। ये तो मैं 4 लोगों के बीच में भी बोल नहीं पाती थी, तो रिकॉग्निशन वक्त पूरा 1000 लोगों के बीच में मैं बोल भी पाई और इतनी हेल्दी भी हो गई और कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे यूनिसिटी के थ्रू मिला कि मैं इतना अच्छा सा बढ़िया सा बोल सकती हूँ। मैं हर तरीके के बोलना चाहती हूँ कि घर संभालते परिवार संभालते हम ये बिजनेस कर सकते हैं। आज की डेट में मेरी बहुत सारी फ्रेंड सर्कल है, मेरा ग्रुप है यूनिसिटी का परिवार, जहाँ हर एक लेडीज को मैं कभी भी कॉल करती है, कुछ भी बात करती है, फौरन मीटिंग लेने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी वापस मुझे यूनिसिटी ने मिला ही है। नहीं तो मैं आज कहाँ होती, बेड पे होती या होती कि नहीं होती या भगवान के पास होती, वो मुझे पता नहीं था। पर आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं वही कहना चाहती हूँ, प्रोडक्ट दी बेस्ट है, आप निश के ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हर एक लेडीज को बताना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो, वो अकेला काम करेगा ना तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा।
और दोनों साथ मिलके काम करोगे ना तो एक और एक दो नहीं होंगे, एक और एक 11 हो जाएंगे और ये 11 बहुत बड़ा काम कर सकती है। और मैं यही बताना चाहती हूँ हर एक मेंबर्स को कि रिकॉग्निशन तो मिलता है, साथ साथ में पैसे मिलते हैं, हेल्थ अच्छी हो गई, टाइम अच्छा बढ़िया सा मिल रहा है, पर साथ साथ में हमें वर्ल्ड टूर भी मिला। अकेले अकेले नहीं गए, हम लोग साथ में पूरा परिवार साथ में घूमा। कभी ये इतना अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, शायद हम लोग घर पे काम करते करते भी हमारे सारे परिवार के लोगों को हम इतना ध्यान नहीं भी दे पा सकते, क्योंकि कोई ना कोई गलती हो सकती है। पर कंपनी इतना बड़ा सभी लोगों को ध्यान रखते हुए भी वो हर एक लोगों को ध्यान रखते हैं। कंपनी में से हर एक लोग हमें फोन करके बात करते रहते हैं कि आप में हो, क्या हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपका एक्सेल साइज है या डबल एक्सेल साइज है, कौन से आप टी शर्ट का साइज पहन रहे हो, आपको कंफर्टेबल, ये यहाँ से फ्लाइट होगी, ये जाना है, यहाँ जाना है, ये आपका रूम का ये नंबर है, ये कितना ध्यान रखती है। ये यूनिवर्सिटी कंपनी के अलावा और कोई जगह ऐसा नहीं हो सकती कि इतना केयरिंग हो। प्रोडक्ट तो केयरिंग करती है हमारा अपन साथ, कंपनी भी इतना ध्यान रखती है। अरे कंपनी पे डाउट मत करो, सोचो मत कि ये पीने से अच्छी होगी कि नहीं, होंगे ही, वो ट्रस्ट रखना है हमें। और एक बार जो ये ट्रस्ट हो गया ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग टिके रहो, टिके रहे ना तो हर एक ड्रीम्स पूरा कंपनी कर सकती है। कंपनी में वो ताकत है जो चंद्रू सर, रमा सर, सभी लोगों ने लिया है। बहुत हम लोग बाहर टूर पे गए हैं, इंटरनेशनल टूर पे देखा है, 20-20 25-23 ईयर की लेडीज जो लड़कियां रहती है, अभी तो उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, उन लोगों के अकाउंट में कितने सारे रुपए आ रहे हैं। हाँ, इसके सामने हम क्या कर रहे हैं? फिर वहां जाके मैंने ऐसा सोचा कि साले इतने सारे प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, कंपनी इतना कुछ कर रही है, तो हम लोग क्यों सो रहे हैं, क्यों नहीं जाते? हर एक लड़की को मैं ये बताना चाहती हूँ, हस्बैंड के साथ मिलजुल के काम करना शुरू कर दो, सही मायने में हम लोग डायमंड बन सकते हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटी है जो हम कर सकते हैं। और मैं वही बताना चाहती हूँ, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं जो हम सपोर्ट करने रेडी होते हैं, तो क्योंकि टांग खींचते रहेंगे ना तो वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम भी आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा परिवार भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं हर एक लेडीज को रिक्वेस्ट करती हूँ और हर एक जेंट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपनी घर में बैठ के पूरा प्लान बताओ, प्रोडक्ट पूरी अपने घर में खाओ और फिर लोगों को बताना शुरू करो कि पैसे है इसके अंदर, ताकत होनी चाहिए हमें अर्निंग करने की, क्योंकि कंपनी देने के लिए बैठी है। वो एक चाहिए, दो चाहिए, करोड़ों चाहिए, कितना चाहिए वो हमारे पास है, हम कितना ले सकते हैं, लेने की ताकत होनी चाहिए। तो थैंक्स यूनिवर्सिटी कंपनी को कि मुझे आज बोलने का मौका दिया था। अभी थैंक्स मनीष को कहूंगी जिसकी वजह से मैं ये बोल सकी हूँ, क्योंकि वो सपोर्टर है मेरे साथ। और अभी मनीष को बोल रही हूँ कि वो अभी आगे का सेशन बोले। थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी कंपनी और पूरा परिवार को थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मनीष व्यास, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो हमारे गुजरात की सबसे बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र मोदी साहब ने एस्टैब्लिश की है, उसमें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज है, जहाँ एक कॉलेज है जहाँ का मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ, पर अभी वो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम इन दोनों महिलाओं से हमने सुनी नारी शक्ति। एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, हर इंसान के सपने होते हैं, ये भी इंसान ही है, उसके भी तो सपने होते हैं, पर ये सारे सपने आप बारीकी से देखो, जब शादी होती है इतना समर्पित कर देती है अपने आप को कि उसके सपने ही वो भूल जाती है, पति के सपने अपने सपने बना लेती है, बच्चों के सपने अपने बना लेती है, उसको खुद की जिंदगी जो है 24/7 एक ऐसा प्रोफेशन है, गृहिणी का एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कोई LWP या PL नहीं होता, कोई प्रकार की रिकॉग्निशन के नाम पे अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि सबसे कम रिकॉग्नाइज कोई प्रोफेशन है इस विश्व में तो है वो गृहिणी का, और सबसे मोस्ट एंगेज, नो लीव, जैसे मोदी साहब कर रहे थे वैसा ही काम। ये
मीडिया करती है और उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। थैंक्स टू यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है लेडीज को कि वो अपना एक आइडेंटिटी बना सके, अपनी पहचान बना सके। और ये पहचान जो इन्होंने बनाई है, मैं आपको इतना कहूंगा, रिकॉग्निशन मुझे तो बहुत सारे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में यूँ एक ऐसी पोजीशन पर हूँ कि रिकॉग्निशन तो वहाँ पर बहुत आम बात है। और मेरे सारे रिकॉग्निशन इसने अपने रिकॉग्निशन बना लिए थे, पर लोग जो है, ठीक है, आज उल्टा हुआ है। आज अंकिता का मैं हस्बैंड हूँ, ये नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि इसने जो इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के जरिए जो मुकाम पाया है, जो इसको रिकॉग्निशन मिला है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे जब इनका राइज हुआ, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, ऐसे टिकटें छपी थी और ऐसे टिकटें हमारे खानदान में आज तक किसी की छपी नहीं है, ठीक है। तकरीबन हजारों लोग आए थे, 4 लाख से ज्यादा टिकटें बिकी थी। इसमें मेरी वाइफ का फोटो है, हाँ इसमें बैकग्राउंड में मेरा फोटो भी है, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया है। तो कंपनी ने हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो आज उन्होंने बताया 7 से 8 इंटरनेशनल टूर हमने अपनी फैमिली के साथ किया। ये सब कुछ जो मिला है, ठीक है, आज खुलकर लेडीज इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि अपनी एक पहचान बना रही है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखेंगे आप, तो बहुत सारी तकरीबन 60-70% लेडीज ही है जिन्होंने ये मार्केट को कवर किया है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, ये आम बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आम जो बिजनेस जो होते हैं या जो नौकरियां होती है, वो यहाँ से करनी होती है, उन्होंने जो बताया। पर ये नेटवर्क का बिजनेस है, ये पीपल बिल्डिंग का बिजनेस है, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। और वो यहाँ से नहीं, यहाँ से किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से बोलना है, यहाँ से रिश्ता बनाना, ठीक है, ये लेडीज इसमें माहिर है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप मिलके काम करो, पति पत्नी मिलके काम करो। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप पत्नी को इन्वॉल्व कर सकते हो, अपनी बहन को इन्वॉल्व कर सकते हो, अपने बेटी को इन्वॉल्व कर सकते हो। अब इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ आता तो ये बात मैं नहीं बताना चाहूंगा, पर बाकी का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इसमें दोस्तों आप अपने वाइफ को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ थोड़ा कल्चर डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, जो फैमिली एनवायरनमेंट है, इतना विश्वास है कि आप अपने फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। और बिजनेस में आपको बताया कि पीपल बिल्डिंग का बिजनेस है, बिल्डिंग का बिजनेस है, लोगों को बिल्ड करना है। और जब बिल्ड करना होता है, किसको पीपल को ग्रो करना होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें लोगों को समझना चाहिए। और लोगों को समझने के लिए हमारे पास, इंसान को समझने के लिए, संपूर्ण समझने के लिए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक पुरुष का दृष्टिकोण, एक स्त्री, हर किसी में एक ह्यूमन साइकोलॉजी में एक मेल साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो उसको संपूर्ण समझने के लिए ये जरूरी है कि आपके दोनों एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर पति पत्नी मिल जाए तो दोनों एक्सपर्ट आपके साथ आ गए, मतलब अपनी टीम को समझ पाओगे, टीम को डेवलप कर पाओगे। जब बच्चे डेवलप करना है, अकेली माँ या अकेला पिता अगर डेवलप करेगा, उसमें कुछ कमियां रह जाए तो मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट हो सकता है। वैसे ही आपकी टीम क्या है, मैंने देखा है इस बिजनेस में कि जो लोग अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक मुकाम पे जाके वो रुक जाते हैं। कई लोगों ने तो बिजनेस छोड़ दिया है। इसका कारण ही ये है कि समझने के लिए आपको स्त्री का आपको फीमेल, आपको लेडीज का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती है यहाँ से रिश्ते जुड़ने होते हैं, और पुरुष वर्ग हमेशा यहाँ से सोचता है। उसकी थोड़ी कैपेबिलिटी जो है, मैं डोंट फील ऑफेंसिव, और थोड़ी कैपेसिटी कम होती है यहाँ से सोचने की, ठीक है, जो स्त्री में होती है, तो वो पूर्ण करती है स्त्री पुरुष को। और इस तरह से आप इस बिजनेस में संपूर्ण मिलके आप बहुत अच्छा एक बिजनेस लोगों को एक नया मुकाम दे सकते हो, अपना लाइफ बना सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, टाइम, सब कुछ एक जगह एक साथ यहाँ पर मिलता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ हर ऑफिस में फेम ऑफ वॉल जो है यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे मेरा वाइफ का फोटो लगा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है गर्व लेने का, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, अपनी दुनिया छोड़ के मेरे पास आई है, और उसने मुझे समर्पित किया है। मैंने क्या उसे दिया? दोस्तों, मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि जो मैंने उसको नहीं दिया, वो सब यूनिवर्सिटी ने उसको दिया। यूनिवर्सिटी ने वो उसको प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो निखर पाई, उसका निखारा। हाँ, मैंने हेल्प जरूर किया है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हेल्प तो करना ही चाहिए, हर पुरुष को हेल्प करना चाहिए उस महिला को जो महिला यूनिवर्सिटी कर रही है। बाकी बिजनेस में आप हेल्प नहीं कर पाओगे, बाकी बिजनेस में थोड़ा कैओस हो जाता है। पर ये बिजनेस में उन्होंने जो बताया ना,
1+1 0, 2 नहीं होता, 1+1 11 हो जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक अलग पहचान है मेरी वाइफ बना पाई है, और ये हर कोई महिला बना पाई है यहाँ पे, जो इसमें आती है। पुरुष भी अगर इस बिज़नेस में कर रहा है तो कहूँगा अकेला मत करो, अकेले आप काफ़ी नहीं हो, ठीक है? क्योंकि इस बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है तो एक ही मापदंड है, एक ही मापदंड है। आपकी कितनी पढ़ाई है मायने नहीं रखता है। मैंने यहाँ देखा है इस बिज़नेस में 6वीं पास, 12वीं पास ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं, जो मुकाम पे पहुँचने के लिए ज़िंदगी कम पड़ जाती है लोगों को। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है आप कौन-सी पोज़ीशन पर हो। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको टिका रहना पड़ेगा। जब तक टिके नहीं रहोगे, तब तक इस बिज़नेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी, और ज़्यादा भी नहीं टिकना है। 8 से 10 साल तो बहुत हो गया, बहुत। 8 से 10 साल के भीतर आप सब कुछ ह्यूमन लाइफ में वो पा सकते हो, शोहरत, इज्जत, पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ मिल सकता है, पर एक बड़ी जो मुश्किल चीज़ है टिकना, ये नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा, हर पुरुष से मैं कहूँगा कि आपकी पत्नी को इसमें इसलिए शामिल करो, क्योंकि लेडीज में ये बात होती है लॉयल्टी की, ठीक है? ये बात तय है कि पुरुष से ज़्यादा लॉयल लेडीज ही हमेशा रही है, ठीक है? तो वो लॉयल्टी जो है ना लेडीज की, वो आपको टिका के रखेगा। जिन लोगों ने मैंने देखा है अपनी पत्नी को शामिल नहीं किया है, ठीक है? वो कहीं न कहीं लॉयल्टी की कमी महसूस करते हैं, ठीक है? और दूसरे तीसरे बिज़नेस में चले जाते हैं। अगर आपको इस बिज़नेस में टिके रहना है तो आप अपनी पत्नी का सहारा लो, अगर आप काम कर रहे हो तो। अगर आपकी पत्नी काम कर रही है तो आप अपना आइडेंटिटी उसमें मर्ज करो, दोनों मिल जाओ। जब दोनों मिल जाएँगे ना तो याद रखना लॉयल्टी बहुत टिकेगी। आपने देखा होगा ज़िंदगी के दौरान सफ़र में आपने हो सकता है घर कई बार बदले हैं, और आपने परिवार नहीं बदला है। पता है क्यों? क्योंकि आप पति-पत्नी जुड़ गए। आप दोनों का मिलना, ये लॉयल्टी इतनी खतरनाक हो सकती है, ठीक है? कि आपका टिके रहना ये पक्का हो जाता है। बस यही चाहिए इस बिज़नेस में सफल होने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, लॉयल्टी, ये एक ही वर्ड काफ़ी है। अगर आपने कर लिया ना, तो मैंने यहाँ देखा हुआ है कि जो ग्रेजुएट नहीं है ना, वो भी ऐसे मुकाम पा सकता है, लाखों करोड़ रुपए इसमें कमा सकता है, सब कुछ मिल सकता है उसको, जो आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं आता है। तो दोस्तों, लॉयल्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिल के काम करो। कहने के लिए बहुत है, पर मुझे लगता है कि टाइम ऑलरेडी शॉर्ट पड़ चुका है, ठीक है सर जी? तो मैं आप सभी लोगों से फिर से गुज़ारिश करूँगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आप अकेले काम मत कीजिए। पुरुष है तो महिला को साथ लीजिए, अगर बहन काम करेंगे तो मैं कहूँगा आप अपने पति को साथ लीजिए, साथ में मिल के काम करेंगे, क्योंकि ये फैमिली बिज़नेस है। आपको फैमिली में जाना तो तभी मिली जब आपके पास लेडीज़ है। कृष्ण भगवान ने भी जो नेटवर्क बनाया है ना, उन्होंने शुरुआत में यूज़ जो किया था सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए, गोपियों का यूज़ किया था, ठीक है? वो घर-घर जाके, मथुरा जाके उन्होंने ऐसी बातें बताई कि कंस के खिलाफ लोग खड़े हो गए, ठीक है? तब जाके कृष्ण उसको मार पाए। अपना बॉडीगार्ड जितने होते हैं, हमारे नेता के पास हम नहीं जा सकते, ये ऑटोमेटिक लोगों के पास कैसे पहुंच गया ये बाल गोपाल या ये जो गोवाल है वो इसलिए पहुंच गया कि ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क के लिए लेडीज जो है ना बहुत पावरफुल होती है, इनके ब्लड में, इनके डीएनए में नेटवर्किंग होती है। सिर्फ आपको करना क्या है कि उनको इस बिजनेस में जोड़ देना है। आपने देखा होगा आपकी जो ससुराल पक्ष है उसमें कईयों का नाम आपको पता नहीं होगा। आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने ससुराल में वो सब लोगों को नहीं जानता हूँ, पर मेरी वाइफ जो है वो मेरे समाज में हर किसी को जानती है और हर किसी को वो जानते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो लेडीज है ना, ये उनकी ये नेटवर्किंग होना, मतलब घुल-मिल ना, ये एक बेसिक नेचर है जो चाहिए, जो उन्हीं के पास बहुत कूट-कूट के भरा होता है। और ये तो कृष्ण भगवान ने भी माना है, उन्होंने भी उन्हीं का यूज़ किया था, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है अपने परिवार में से जो महिलाएँ हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, उनको इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो याद रखना नेटवर्किंग में स्किल चाहिए, ये लेडीज़ में ऑटोमेटिकली बायब खुद के आपको डेवलप करनी पड़ती है। कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, पर समय हाथ से निकला जा रहा है, तो मैं अपना बोलना समाप्त करूँगा। बोलने से पहले इतना ही फिर से कहूँगा, जुड़े रहिए, टिके रहिए, सफलता झक मरा के आपके पास यहाँ आनी ही आनी है, ये सिद्ध हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।